पेटेंट वाली है। अब जैसे चला फिरना तो यहाँ गरथा रही है। पेट वाली समस्या दर्द होता है? अब नहीं आवा तो नहीं बदल रहा है। पेट में दर्द जामत रहा होता है, ऑपरेशन जो होता है पेट में दर्द होता है कि डेग यानी कई दिन बताएं कि ऑपरेशन होता है दर्द बनत है होगा। पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लगातार रीवा शहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग पर जिस तरह से ग्रहण लगने का चरित्र देखा जा रहा है, चाहे संजय गांधी हॉस्पिटल हो और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इनमें हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता आ रहा। अभी हाल ही में बिहान हॉस्पिटल के अंदर एक जो मरे हुए मरीज का इलाज करने का आरोप लगा था। हम आपको बता दें, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें दिखाया गया था कि अक्षय कुमार एक लाश के इलाज का एक मरे हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और 2 दिन तक उनका इलाज करता है। इसके बाद में जब डॉक्टरों को पता चलता है तो उसको गेट आउट करके पैसे देकर और परिजनों को वहाँ से निकालते हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर यही भगवान शैतान बन जाए तो इंसान की बॉडी के साथ में किस तरह से खिलवाड़ की जाती है, ये आए दिन परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जाए। मैं यहाँ पर कैमरामैन को बताऊंगा, मैं यहाँ पर प्राथमिक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर आज सुबह एक डिलीवरी से उनकी मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमारी बहन अच्छा स्वास्थ्य थी, ठीक थी, लेकिन अचानक रात में उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। इसके बाद वेंटिलेटर में करके उनका ऑपरेशन किया गया और उनकी मौत हो गई। मौत का कारण क्या रहा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते आ रहे हैं, वो एक कहीं न कहीं संदेह के घेरे में लाते हैं कि अगर आपके मरीज की ऑपरेशन के दौरान मौत होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है, क्योंकि मरीज को अपने उस वक्त सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमारा पेशेंट किसी तरह से स्वस्थ हो जाए और मैं उसका इलाज करा सकूं। लेकिन जिस तरह से लापरवाही है, न तो स्वास्थ्य विभाग के कानों में असर जा रही है, न स्वास्थ्य मंत्री को सुनाई दे रहा है, न जिला कलेक्टर को सुनाई दे रहा है, न जिला प्रशासन को सुनाई दे रहा है, न जिला के सांसद और विधायकों को समझ में आ रहा है कि आखिर बार बार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने का कारण क्या है। किस कारण से लोग चिल्लाते, चीखते, बिलखते अपने परिजन की डेड बॉडी के साथ बैठकर रोते और डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाकर टिकड़ा फोड़ते नजर आते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर या किसी भी जगह का सही निराकरण, सही जांच न होने के कारण डॉक्टरों की मनमानी धड़ल्ले से चलाई जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलें, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें खोलकर मोटी मोटी रकम तो ले लेते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे क्या करते हैं और कैसे दवा करते हैं, ये तो उन परिजनों से पूछो जिनके परिजन इन हॉस्पिटलों में अपनी दम खो देते हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद ये प्राथमिक हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, जो इसके ओनर हैं, जो इसमें ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन होता है। हालांकि कार्रवाई जहां तक देखी जाए तो कागजों में रहकर ही सीमित हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो वो हड़ताल में चले जाते हैं, और जब डॉक्टर ही हड़ताल में चला जाएगा तो मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इनकी सबसे बड़ा हथियार है कि हम इलाज नहीं करेंगे, और आज हर व्यक्ति समाज का 100 में से 2% ही लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, बाकी के 98% बीमार हैं, जिसके कारण डॉक्टरों को मनमानी करने का भरपूर टाइम मिलता है और भरपूर तरीके से और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पर ग्राउंड रिपोर्ट 0, प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम? मनीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे, और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी, और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो।
तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका ICU चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये हो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं कहीं कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज़ था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज़ का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है। यहाँ क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं। तो सुना था कि यहाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया, जच्चा बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है, और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ, इतने सारे मरीज रोके जा रहे हैं। मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है। शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए, ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई, और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है। तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते, तो बताते हैं हम भैया हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाए हैं, ICU में बुलाए हैं। तो जब जाता है मरीज़ के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की, कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा। मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे कि मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे, और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, तो नहीं ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज ख़त्म हो गया था, और ये लोग। एक पेशेंट की मौत हो गई आपके प्रार्थना हॉस्पिटल में, क्या पूरा मामला है? और आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि आपकी लापरवाही के कारण पेशेंट की डेथ। देखिए, जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट, 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बेसिक जांचों में हमको पता चला है कि इनकी हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके लिए इनको खून पतला करने की दवाई चल रही थी। उसी समय परिजन को समझाया गया कि माँ की जान को खतरा है, यदि अभी तत्काल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की दोनों की जान नहीं बचाई जा सकती। तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के समय भी समझाइश दी गई परिजनों को कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उनका जो बच्चा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ, बच्चे की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुरंत बच्चे को ICU में शिफ्ट कराया गया और उसको तत्काल प्रभाव से मैनेज किया गया। आज के डेट में बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद मरीज़ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, ICU में 3-4 दिन तक भर्ती रखा था। चूँकि उनको हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने की जो दवाई चल रही थी उसको बंद नहीं किया जा सकता था। उसको बंद करने से मरीज़ की जान को तत्काल खतरा था। लेकिन कल रात को अचानक उनका रक्त का स्राव हुआ। रक्त का स्राव 11 बजे हुआ। हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, डॉक्टर LM सिंह सर, डॉक्टर हिमांशु पांडे। तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अत्यधिक रक्त का स्राव हो चुका है एवं मरीज के बचने की संभावना कम थी। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मरीज की मृत्यु हुई। हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया। मरीज़ के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है।
खुद अस्पताल ने सारी मरीज की खून की दवाइयों की व्यवस्था की है। हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज चूँकि बहुत गंभीर थी, इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और इस चीज़ की जानकारी परिजनों को पहले ही दिन से थी कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बच्चा भी स्वस्थ है और बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ है, ये पूरा क्या मामला है? देखिए, ऑप्स और गायनी जो है वो एमपी में कहीं पे भी आयुष्मान नहीं दिया गया है और हमारे पास आयुष्मान में सिर्फ सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और पीडिया का पोर्टल है। इसके अलावा हम किसी भी ब्रांच का, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे गायनिक सर्जरी हो, हमारे पास उसकी परमिशन ही नहीं है, तो हम इस वजह से उनका आयुष्मान से इलाज नहीं कर पाए। ये पहले जानकारी थी, आपने पेशेंट के परिजनों को बताया था? परिजनों को भर्ती होते समय सारी जानकारी दे दी गई थी कि आयुष्मान इस बीमारी के लिए हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ये जिनकी डेथ हुई है, कितनी उम्र लगभग? 34 ईयर्स के आसपास उनकी एज है। ऑपरेशन कौन कर रहा था आपके यहाँ से? ऑपरेशन हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम है, उन्होंने ऑपरेट किया है। कितने ऑपरेशन हुए थे? ऑपरेशन तो उनका एक पहले ऑपरेशन हुआ था LSCS के लिए, जिसमें अपने बच्चे को स्वस्थ निकाला। उसके बाद दोबारा उनको जो ब्लीड हुई, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन कल रात को हमने लिया था। वेंटिलेटर पे कब रखा गया? वेंटिलेटर पे आज सुबह ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज परिजनों का आरोप है कि मृत्यु के बाद जो है वेंटिलेटर पे रखा गया। गलत आरोप है। कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे, यहाँ क्या, मैंने आज तक इतने साल की प्रैक्टिस में कभी किसी को नहीं देखा कि मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा गया।